महानगर पालिका के पास एक ट्री कमेटी है। ट्री कमेटी का नियम कानून कायदा सब फिक्स है। अगर आपको पेड़ कटवाना है, पेड़ काटना है, तो आपको ट्री कमेटी में एप्लीकेशन देना। अगर पूरी सोसाइटी अपने तरफ से एक एप्लीकेशन ज्वाइंटली भेजती है तो वो देते हैं परमिशन। उसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? एक पेड़ काटने के लिए 2 पेड़ लगाना है, ट्रिमिंग के लिए अलग कंडीशन है, पूरा पेड़ काटने के लिए अलग कंडीशन है। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा पुराने पेड़ है उसको नहीं काटना चाहिए। कुछ पेड़ आपको पीपल के पेड़, इमली के पेड़, पेड़ से साथ पुराने पेड़ मिलेंगे, पता नहीं कितने जनरेशन से पेड़ खड़ा है, उसको भी लोग जड़ से उखाड़ने के चक्कर में लगते हैं। वो मेरे ख्याल से एंटी नेचर है। ये हम सब लोगों को जिंदा रखने वाले पेड़ ही हैं, और अगर पेड़ों को काट काट के उसको काट काट के खत्म कर दिया जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी दुबई में था, उनके पास सब कुछ है, पेड़ नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी नरक में पड़ी। पैसे हैं, रोड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो टूटता रहा पेड़ नहीं दिखता। हम लोग बहुत भाग्यशाली कि हमारे पास गली कूचे में खुद ब खुद पेड़ खड़े हैं। फिर भी आपके फ्लैट के अंदर, खिड़की के अंदर, दरवाजे पे जो पेड़ के वो आके ब्रांचेज आते हैं, उसकी कटिंग का परमिशन दिलवा के देंगे। अपने दीक्षा बेन और जयेश भाई के संपर्क में आइए, 30 दिन के अंदर आपके ट्री कटिंग का परमिशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आ जाएगा आप सोसाइटी को देना, लेकिन आपको सोसाइटी की तरफ से लेटर देना पड़ेगा। किसी आप साहब चेयरमैन साहब आपकी तरफ से एक लेटर चाहिए कि आपको ये पेड़ की कटिंग करनी है। वो पेड़ का के बारे में अलग अलग सिद्धांत है, उखाड़ना है, काटना है, कितना काटना है, 1%, 2%, 10%, उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। वैसा परमिशन मिलेगा। नहीं मिलेगा परमिशन, मैं यहाँ हूँ, मैं परमिशन दिला दूंगा। ठीक है, एक पेड़ का विषय हो गया। एक ड्रेनेज एक बड़ा विषय है। तो जो 2-3 विषय आपने बताया, पानी का और ड्रेनेज, जिसको आप उठाने की बात कर रहे हैं। अब ड्रेनेज उठाना मतलब लंबा चौड़ा कार्यक्रम मैं अपने एमपी फंड से नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अभी बीएमसी के जो आपके यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है कबरेज जी, उनको कबरेज नहीं दूसरे हैं ना, दूसरे इधर पी नॉर्थ वाले, साउथ वाले ना, पी नॉर्थ वाले जो हमारे कमिश्नर है, उनको लेकर के इसी वीक में मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में, कल से लेकर शनिवार के बीच में एक दिन मैं दिल्ली में आता हूँ उनको लेके, पछानी नगर का एक दौरा करूंगा और जो आपका गटर की जो प्रॉब्लम है उसको समझूंगा। हाँ, एक तो ग्रिड आप बोल रहे हैं, एक तो ये है कि उसको ऊपर करना है, दूसरा ये है कि जो बनाया गया है उसको कॉन्क्रीटाइज कर दिया, इससे पानी अंदर नहीं जा रहा। 2 अलग अलग इशू, दोनों इशू का समाधान करेंगे। एक आपने बताया, तीसरा इशू है कि पेवमेंट तो बनाया है, लेकिन पेवमेंट में जो मटेरियल डाला है वो इतना खराब है, उसका कंस्ट्रक्शन इतना खराब है कि वो उखड़ गया है। और चौथा प्रॉब्लम ये कि वहीं पे फेरी वाले बैठ गए। तो सारे प्रॉब्लम का समाधान करके देंगे, फेरी वालों का जो रोजी रोटी है उसका भी इंतजाम करके देंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी जरूरी है, उनकी भी जिंदगी जरूरी है। उनको रोजी रोटी कमाना, इसका मतलब किसी के घर पे, किसी के दरवाजे पे बैठकर रोजी रोटी कमाना ये भी जरूरी नहीं है। ये इसको मैं इसको सही नहीं मानता। लेकिन किसी को घूमने के लिए फेरी वालों को बेरोजगार कर दिया जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो उनको कैसे रीएडजस्ट करना है, आपको कैसे घूमने के लिए ओपन पेमेंट मिले, अच्छा पेमेंट मिले, चारों इश्यूज हैं, बीएमसी से डायरेक्ट जुड़े इश्यूज हैं। इसी बीच बहुत जल्दी मैं आपके बीच आ रहा हूँ, लेकर के कमिश्नर को, पूरे बीएमसी की टीम को एक दौरा करेंगे, उस दौरे में हम एक रास्ता निकाल के देंगे। तब कोशिश करिए, आप सब लोग रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करिएगा, आप लोग रहिए। अभी एक अमीसा मैडम ने बताया है कि एक गटर का इशू ना, गटर का ना आपका, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं अपने फंड से बना के ले लेंगे। हाँ, तो कुछ छोटे छोटे गटर का होता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर का गटर तो मैं कर देता हूँ। हाँ, वो जो गली का गटर का बनाना, थोड़ा रोड हल्का सा बनाना हो, मैं अपने फंड से करके ले लूंगा। आप मुझे डिटेल इसमें दिया है, उसके बाद किससे कांटेक्ट करना है बता दूंगा इनको, तो हमारे ऑफिस से कांटेक्ट में आ जाना। कुत्तों वाला विषय बहुत बड़ा था ये अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे गांधीवाली ईस्ट में समता नगर के पास एक दिन हम लोग विजिट दे रहे थे। अब हरी दुपहरिया में कोई 12 से लेकर 2 बजे तक विजिट था, और बीएमसी के सारे ऑफिसर्स के साथ। एक जगह हम पे इनके जैसे बुजुर्ग लोगों ने घेर लिया, थोड़ा सा बाकी सब बात नहीं करना, पर कुत्तों से हमारी जान बचाओ। हमारे पास बीएमसी का ऑफिसर साथ में थे, पता है कि रात को घूमना मुश्किल है, बड़े बुजुर्ग बच्चे घूमते कुत्ते टूट पड़ते होंगे। मैंने पूछा कुत्तों का क्या इंतजाम है, क्या नियम कानून? बोला साहब, अगर कुत्ता पागल है तब तो इसको उठा के यहाँ से जंगल में डाला जा सकता है। अगर कुत्ता पागल नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हाथ नहीं लगा सकता, ज्यादा ज्यादा इसका इलाज कर सकता हूँ, इसको स्टेरलाइज कर सकता हूँ, ताकि काटने से कोई बीमारी न हो, इस तरह की दवा दे सकता हूँ। आप यहाँ से कुत्ता उठा के लेके जाना है बीएमसी के ऑफिस में, उनका हॉस्पिटल में, उसका चेकअप होता है। अगर कुत्ता का डॉक्टर ने कहा कुत्ता पागल है तो ही उसको शहर से बाहर दे सकते हैं। अगर
केसी वालों को लेके आता हूँ, इसमें एक तो पागल अगर टाइप के होंगे तो उनको यहाँ से मिला करें। हाँ, तो लेकिन वो हम आप नहीं तय करते, उनके डॉक्टर है, उनके डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं, उसके बाद वो घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं ये कुत्ता पागल है, कुत्ता पागल है। हाँ, अगर कुत्ते ने काटा उससे लोगों को बीमारी हो रही है तो बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल। तो उसका जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत बीएमसी वालों से बात करके उन कुत्तों का इलाज करके लेता हूँ। अब ये बावड़ी को साफ कराने का मतलब तो डिटेल दीजिए, मैं साफ कराऊंगा। जहाँ पे भी अगर अपने एरिया से बाहर है तो अपन ऑर्डर नहीं दे सकते, फिर हम हमारे कंसर्न लोग रहेंगे अपने एमपीएलए उनसे बात कर लेंगे। कासमबाग और ये जो एरिया पूरा 2 लाइन एरिया है, तो आप बता रहे हैं कि 2 लाइन एरिया है और वहां पर पानी सारा जमा हो जाता। पिछले दिनों गिरा हुआ माल में तो वहां पर भी नीचे था। तो यह इसका पूरा इस एरिया का एक पूरा डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। ये जो रोड है सब पुराने, आपके हाईवे से पहले का ये एरिया है, हाईवे बनता जाएगा, हाईवे के बगल में जो सर्विस रोड है वो ऊंचा होता चला गया, आपका एरिया 2 लाइन हो गया। तो जो भी पानी होता है वहां से गटर का पानी निकलता है, उसके बाद आपके एरिया में आ जाता है। तो एक नए ढंग से पूरा एक गटर डिजाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। वो मैं बीएमसी वालों के साथ लाकर के ज्वाइंट मीटिंग करता हूँ, जिसमें बचानी नगर, कासमबाग और जहाँ हम लोग बैठे थे गिरा हवाईरा चौक, ये तीनों एरिया का एक ज्वाइंट सर्वे करा के एक रास्ता निकालेंगे। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम टेकिंग जॉब है, 1-2 साल लगेगा। लेकिन 1-2 साल बाद ये पूरा का पूरा गटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का ठीक हो सकता है, ऐसा इंतजाम करके देंगे। ये हो गया। उसके बाद इसके पार्ट हॉस्पिटल एक बड़ा विषय है और मैं सचमुच तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ इन्होंने हम सबका ध्यान दिया है। और मैं पहले दिन से, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपके यहाँ के एमपी बनने से पहले जब इसके पाटिल अस्पताल बेचने की साजिश हो रही थी महानगर पालिका में, तब लड़ने वाले हम लोगों ने लड़ करके बचाया कि नहीं इसके पाटिल आप नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि इस अस्पताल का उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति ने किया, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। आप में से कुछ लोग होंगे जो इस कार्यक्रम के गवाह होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, मेरे से नेहरू जी आए थे, नेहरू जी भी नहीं ऐसा। तो ये बड़ा ऐतिहासिक किस्म का अस्पताल और इस एरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है। तो इस पर मैंने कमिश्नर के ऑफिस में ज्वाइंट मीटिंग की है। अपने एरिया में से 4-5 हॉस्पिटल है बीएमसी के, एक शताब्दी हॉस्पिटल है, भगवती है, एसके और कोई काम होगा। तो सारे हॉस्पिटल के रीडेवलपमेंट का उनका पूरा प्लान है। लास्ट मीटिंग जब मेरी हुई थी तो मैं भगवती का बोला, भगवती का प्लान हम लागू कर रहे हैं। शताब्दी हॉस्पिटल जो कानूनी वेस्ट में एकदम रेलवे ट्रैक के पास है, वो बन रहा है 150 करोड़ रुपए खर्च करके। तीसरे पेज में वो इसके पार्टनर हॉस्पिटल का पूरा डेवलपमेंट ले रहे हैं। ये उन्हें तब कहा फिर भी आगे थोड़ा सा एक्सपेडाइट किया है कि जब तक पूरा रीडेवलपमेंट प्लान नहीं होगा तब तक अस्पताल में जो इलाज हो रहा है वो एक रिस्पेक्ट के ढंग से हो, जो वहां पर मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हो और उनको कम से कम पानी के लिए बाहर में रहना पड़े। तो ये जो बेसिक एबिलिटी एक अस्पताल में होता है, वो बेसिक एबिलिटी जो नागरिक सुविधा है वो उसमें उपलब्ध है, पानी, बिजली और साफ सफाई से रहे। इसके लिए मैं महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के क्या बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग के जो हेल्थ ऑफिसर है, चीफ हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ बोलते हैं, सीएचओ आज भी मिले थे मुझे वहाँ पे पानगढ़ करके, उनको एक लेके आता हूँ यहाँ विजिट करके कैसे इसका हॉस्पिटल का पूरा डेवलपमेंट हो और तब तक के लिए कैसे लोगों को सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये इंतजाम में हम लगते हैं। बाकी एक तो छोटे मोटे इश्यूज हैं जिसमें एक बच्चे के फी का मामला है, आप मुझे देना डिटेल देना। लेकिन मेरे पास ऐसे 2-3 ट्रस्ट हैं जो लोग किसी भी बच्चे, गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस देते हैं। मैं चिट्ठी भेजता हूँ, फोन करता हूँ, हो जाता है। शर्त उनकी इतनी होती है कि बच्चे का मेरिट अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसे बच्चे के पढ़ाने के चक्कर में लगे तो पास ही नहीं हो पा रहा है, उसके लिए नहीं देते। अब बच्चा पढ़ने वाला है, उसके अच्छे मार्क्स हो, उसके बाद पैसे नहीं माँ बाप के पास, उसको हम मदद करते हैं। तो ऐसा कोई बच्चा, अगर आपका बच्चा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके अच्छे मार्क्स है, तो बेशक आप दीजिए, मैं पूरी पढ़ाई की जवाबदारी अपने सर पे ले लूंगा। मतलब मैं किसी न किसी तरह से उसका पूरा खर्चा उठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पूरा इंतजाम, वो बेसिक उनकी कंडीशन समझनी पड़ेगी। उनका मेन जो शर्त होती है वो होती है कि बच्चे का मार्क्स सही होना चाहिए, मेरिट वाला होना चाहिए। एक तरह के सारे का आपके का एक विषय था, ये सारे का जो विषय है आपने विषय रखा है, 300 रहने वाले लोग 70-80 वो है, क्या नाम है, पाक हो रहे हैं। पहले वाले का क्या करना है? देखो अब ये सारे का जो रूल है, उस रूल को समझते हैं। रूल में पहले वाला का तो कवर ही नहीं करते हो, क्योंकि पहला वाला बेसिकली लीगल मानते हैं। अगर उसको लीगल कर भी दे तो भी उतनी जगह मिलनी चाहिए। भाई ये सारे क्या है, एक जितना एफएसआई है उस एफएसआई पे 2.5 गुना एफएसआई गवर्नमेंट देती है।
जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को फ्री में आप घर दीजिए और बाकी मार्केट में बेच के कमा लीजिए। अगर 70 के अलावा बाकी लगभग 230 के आसपास आप कह रहे हैं कि कोई लीगल है और कोई लीगल यानी अपात्र नहीं हो रहे हैं, तो उस अपात्र लोगों के लिए एफएसआई 2.5 गुना एफएसआई तो पेमेंट देगी नहीं। तो अगर हम बिल्डर को जबरदस्ती बोले कि भाई इनको घर दो, तब तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही वायबल नहीं होगा। 2-4 लोगों का घर होता, दबाव डाल के, डरा उड़ा के, धमका के, थोड़ा प्यार से बाबू चाचा गोपाल के 2-4 लोगों को दिला देते हैं, लेकिन 230 लोगों को, अपात्र लोगों को घर दिलाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में बेहतर है कि वहां इशारे न हो, क्योंकि किसी के इशारे के लिए जो पहले माले पर रहने वाले लोग हैं, जो वर्षों से रह रहे हैं, उनको बेघरबार नहीं किया जा सकता। तो आप लोग अपने लेवल पर लगकर सोसाइटी के मीटिंग लेके सारे कैंसिल करा देना, यही एक रास्ता है। वरना बिल्डर को बोलो हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ के दो, अगर वो सुनता है तो ठीक है, नहीं तो जाने दीजिए। यही उपाय, और कोई उपाय नहीं था। रामजी वगैरह कैसे क्या रामजी वगैरह, तो रामजी भाई से बात करूंगा इस बारे में, क्या क्या मामला है, कहाँ पर मामला है, बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अगर 230 पहले माले पे हैं तो कभी भी वो पात्र नहीं हो सकते, और इतने लोगों को रास्ते पे उतारना अच्छी बात नहीं है, उनको बेघरबार करना भी अच्छी बात नहीं है, भले ही सारे हो या ना हो। ये अपनी भूमिका साफ है। आज बोल रहा हूँ, कल रामजी भाई के सामने भी आपको लेके ये सब कहूंगा उनको मैं, ठीक है। और अगर कोई विषय हो तो बताइए। तो ये एक और खास विषय नहीं है यहाँ पे, और कोई विषय था जो छूट रहा है? एक कॉलेज में एडमिशन का मामला है, तो ठीक है, इन हाउस एडमिशन तो होता है, आप बता रहे हैं, केस बाय केस बता देना है, केस टू केस लेवल पे काम करा दें। हाँ, एक है यहाँ पीछे खेलने का बता रहे हैं, रोजी कॉलोनी के पास एक जगह है, टैंकलैंड ग्राउंड है। कितना बड़ा ग्राउंड है वो? काफी बड़ा है, वो डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आता हूँ, उसके पीएच वाले के साथ आऊंगा तो मुझे दिखाना जरा, चलेगा। रोजी कॉलोनी में वो भी देखेंगे, और वो जो टैंकलैंड का जो पीछे है उसको हम अपने फंड से डेवलप करने वाले हैं, ताकि बच्चों यहाँ के मलाड इसके बच्चों को कहने होने की जगह मिल सके। जल्दी से मेरे पास लेटर दे दो, मैं अपने से लेटर दे दूं बीएमसी का। अच्छा, काम शुरू हो रहा है। तो मैं रोजी कॉलोनी के पास जो आपका ग्राउंड है पीछे है, उसको डेवलप कर रहा हूँ, ताकि मलाड इसके बच्चे भी सचिन तेंदुलकर बनके निकल सके। उनको भी हक है, उनके पास हक है, उनका हक हमको नहीं छीनना चाहिए। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सभी लोगों को धन्यवाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस से नफीसा मैडम आई हैं, इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ मैं। आप में से कितने कांग्रेस में आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सब उत्तर मुंबई के मलाड के रहने वाले लोग हैं, और मेरी भूमिका बड़ी स्पष्ट रही है। चुनाव जब होता है तब हम एक पार्टी को उम्मीदवार होती है, एक बार चुनाव जीत गए तो हम सबके खासदार हैं, और मेरे पास शिवसेना वाले आते हैं, उनका भी काम करता हूँ, मनसे वालों का भी काम करता हूँ। कल मैं परसों में दुबई में था, तो मनीषा चौधरी जो नई नगर से निकाली बीजेपी की पूरी बड़ी, उनका फोन आया मेरे पास कि आमच्याकडे हिम्मतनगरमध्ये गटरची काम करायचं, तुम्ही करणार का? मैं क्यों नहीं करूंगा भाई, आप मेरे पास आके मुझे डिटेल दे देना, मैं वहां भी फंड दे दूंगा। तो मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समाज के हो, हमारी पार्टी की भूमिका यह है कि भेदभाव नहीं करना। किसी की कोई भी भाषा हो, कोई भी समाज हो, कोई भी पार्टी हो, वो हमारे उत्तर मुंबई का नागरिक है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, और उसी धर्म को निभाने के लिए आपके बीच आया हूं मैं कोशिश करूंगा